तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। और मैंने आज के लिए कल जो प्रिडिक्ट किया था डिक्टो वही हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव था, लेकिन वो भी अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, तो कल के लिए क्या हो सकता है देखते हैं। देखिए, ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से। आपका पैसा है, आप ही जिम्मेदार है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ओनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो बात करेंगे कल के लिए। देखिए, रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न वही है जो शुरू से है। शुरू से मतलब 5-7 महीने से समझ लो, ये साल भर से ही लगातार हमारे रुपये की कमज़ोरी, डॉलर की मजबूती, दिन ब दिन रुपया गिरता ही जा रहा है। ठीक है, वैल्यू घट रही है ना भाई, तो इन्वेस्टर निकल जा रहे हैं। ठीक है, यही कारण है। और दूसरी कारण क्या है, ग्लोबली कुछ ठीक नहीं है, ट्रेड डील हो नहीं रहा है। बातें तो कई दफ़ा सुनने को मिला, हो जा रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यही कारण है जो मार्केट दिन ब दिन गिर रहा है। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट देखो तो वो भी सारे में नेगेटिविटी फैली हुई है। ठीक है, तो संकेत वही है। मार्केट कुछ दिन पहले चल रहा था ऑल टाइम हाई पर, लेकिन घूम फिर के तनाव आ गया। कल जो मैं सपोर्ट दिया था, मैं कल क्लियरली बताया था कि मैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स में 42 हूँ। और मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ, अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो ओनली सेंसेक्स के ऊपर करता हूँ, कभी कभार निफ्टी 50 में कर देता हूँ। ठीक है, तो खैर आज जो मेरा व्यू था नेगेटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव था, वो भी गिरा है। कल क्या हो सकता है देखिए, मार्केट एक रेंज में है, यहाँ से मार्केट गिरेगा और थोड़ा, लेकिन उसके बाद रिकवरी होगा। आज जो मार्केट का मूव है ना, वो बिल्कुल एक तरफ था। नीचे जब गिरने लगा, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो गिरता ही गया, दिन भर खा गया। ठीक है, गिरता ही गया, कोई रिकवरी नहीं। कल क्या हो सकता है, कल भी वही हाल है, थोड़ा हो सकता है रिकवरी आए, लेकिन फिर से घूम फिर के टॉप से है जो है गिरेगा मार्केट। तो कहाँ से क्या होगा मैं मार्क कर देता हूँ, और ज़्यादा बोलने का दिल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये मत समझिए कि मैं लॉस हुआ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लॉस बुक नहीं किया हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि दिल नहीं कर रहा है। ठंड का मौसम है और थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए वीडियो भी अपलोड करता हूँ तो कभी टाइम टेबल नहीं है मेरा। जब दिल चाहता है तो अपलोड कर देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे मैं उस दिन कल के लिए परसों जो है वीडियो नहीं डाला था, होता है बहुत बार ऐसा। तो देखते हैं क्या होगा, मैं मार्क कर देता हूँ FIDS का क्या कहानी है। अभी तक डाटा पब्लिश हुआ कि नहीं मैं देखा भी नहीं हूँ, देख लेता हूँ एक बार। नहीं, FIDS का डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, या आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आज भी बेच करके गया है अच्छा खासा। ठीक है, तो कल मार्केट कैप डाउन ओपनिंग होगा, मेरा अनुभव कह रहा है। लेकिन क्या हो सकता है कि बाइंग करके क्या होगा, नहीं, FIs वाले बाइंग नहीं करेंगे भाई। अगर वो बाइंग करना होता है तो रुपया इतना थोड़ी गिरता। आज 91 को भी क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो क्या बताएं, यही चल रहा है। और जो क्या कहते हैं स्टॉक खरीदे हुए हैं और पोर्टफोलियो जाके देखो उनकी क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है भाई। तो मैं मार्क कर देता हूँ बिना बातचीत किए। देखिए, मैं ये जो मार्क किया हूँ ना, मैं 15 मिनट टाइम लगाया हूँ इसमें मार्क करने में, सिर्फ पॉज करके 15 मिनट टाइम लगाया हूँ, सोच समझ करके मार्क किया हूँ। इसी बीच मार्केट काम करेगा। ठीक है, हाल फिलहाल जहाँ मार्केट क्लोजिंग दिया ना, ये बिल्कुल क्रूशियल लेवल है एक। यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जो व्यू दिख रहा है मार्केट इसको भी तोड़ेगा कल। ठीक है, तो मार्केट अगर तोड़ता है ना, तो फाइनल जो मेरा है सपोर्ट 25,700
यहाँ के नीचे नहीं जाएगा भाई, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा कल। लेकिन बाइंग भी आएगी कल मार्केट में, कल बाइंग भी आएगी। जैसे 25 या 800 में सपोर्ट दिया हूँ फर्स्ट, यहाँ अगर आता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सब्र करना है, वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है मार्केट एक मूव दे, अगर नहीं देता है, डायरेक्शन है बिल्कुल डाउन तरफ है, ठीक है, तो इसको भी तोड़ देगा, 25 या 750 तक आएगा यहाँ से। लेकिन चांस है कि मार्केट अपसाइड मूव दे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, घूम फिर को तो तनाव आना ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो पोजीशन बनाएंगे तो देख सुन करके बनाइए, ठीक है। इसको भी अगर तोड़ देता तो 25,700, इसके नीचे तो इम्पॉसिबल कल जाना, इम्पॉसिबल, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात, जहाँ रुका हुआ है वहीं रेजिस्टेंस है 25,860। इसको अगर तोड़ता है तो हो सकता है कि 25,900 तक जाए, पॉसिबल तो कम है। किसी कारण अगर जा भी जाता है, चला भी जाता है तो 25,950 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये निफ्टी 50 की कहानी रही। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसी दौरान ही मार्केट रहेगा, इसके ऊपर ना नीचे, मुझे नहीं लगता है, ये मेरा व्यू है। चलते हैं बैंक निफ्टी में, क्या उधर की कहानी है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों पॉपुलर जो है ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, ठीक है। मैं वैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड तब से बंद कर दिया हूँ जब से मंथली एक्सपायरी हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मेरा व्यू थोड़ा कम रहता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा, कोई तो करता होगा ना, तो इसीलिए बता देता हूँ। लेकिन इसमें मेरा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, आज के लिए तो मैं बिल्कुल फेल हो गया इसमें, और मैं इसमें ट्रेड भी नहीं करता हूँ, मेरे को नुकसान नहीं है। मैं आज भी सेंसेक्स में भी ट्रेड लिया हूँ और क्या कहते हैं निफ्टी 50 में भी लिया हूँ, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, दिक्कत की बात नहीं है, दिन चल रहा है बढ़िया से। और कल क्या हो सकता है ये अनुमान कर देते हैं, कल क्या हो सकता है। कल भी बैंक निफ्टी में गिरावट रहेगी भाई, आज का माहौल बता रहा है कि कल भी गिरावट के लिए तैयार है, कहाँ तक है वो मैं बता दे रहा हूँ पॉज करके, ठीक है, फिर बताता हूँ। मार्क कर लेता हूँ पहले। देखिए मैं बैंक निफ्टी में मार्क कर चुका हूँ और मेरा टाइम फ्रेम रहता है 15 मिनट का, ठीक है। जो मैं मार्क कर दिया हूँ, मेरा व्यू कल तीनों इंडेक्स जो है दोनों साइड है भाई, ऊपर भी जाएगा, मूव देगा, लेकिन फिर से टॉप से गिरावट होगा, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से गिरावट होगा, जो मैं बता दिया हूँ। अब बैंक निफ्टी की क्या कहानी है, फर्स्ट सपोर्ट में रखा हूँ 58,960, ठीक है, एक क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ से कई दफ़ा मार्केट अपसाइड मूव दिया है, देख सकते हैं, ठीक है, कई दफ़ा यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव दिया है, यहाँ से मतलब बाइंग आई है। तो यहाँ वेट एंड वॉच का टाइम है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। हाँ, 58,960 को तोड़ता है तो 58,861 तक मार्केट आएगा, यहाँ पे भी आपको देखना है। और इसको भी तोड़ देता है ना, या फिर इसके नीचे अगर इसी लाइन में मेरा सस्टेन करता है मार्केट, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले, लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो 58,690 तक मार्केट दिख जाएगा कल ही, ठीक है, कल ही दिख जाएगा। अपसाइड की बात करूं, देखो बैंक निफ्टी का पता लग जाता है कि किस तरफ इसका मूव देगा, ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 59,071, अभी मार्केट 59,010 पे रुका हुआ है, 60 पॉइंट की बात, 60 पॉइंट की बात है। अगर थोड़ा सा गैप अप होता है तो यहाँ तो आ ही जाएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 59,168 तक मार्केट चला जाएगा, ठीक है। इसको भी तोड़ देता है तो 59,260 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। तो कहानी यही है, आपको देखना है बार बार चार्ट में, लाइव मार्केट में जो दिखता है भाई वही होता है पहले से। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है, बता देता हूँ। अभी अगर आप निफ्टी फिक्स को देखेंगे, अगर उसको ना भी देखें
ठीक है, देखना तो पड़ेगा ही। अगर ना भी देखे तो आप जो है डॉलर टू रुपी के कंपेरिजन में वो देख लीजिएगा चार्ट, ठीक है। अगर आप रुपी की चार्ट भी देख लेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, क्योंकि अभी रुपये का जो चार्ट है डॉलर के हिसाब से वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अगर कमज़ोर हो रहा है कल भी, रुपया और भी गिर रहा है या ग्राफ उसका ऊपर भाग रहा है, तो समझ लेना मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ। जो मेरा फाइनल सपोर्ट था, यहाँ बहुत देर तक सस्टेन किया है मार्केट, बहुत देर तक क्या, पूरा दिन इसी में लगा दिया है, लेकिन फाइनली इसको तोड़ दिया है। और एक मार्केट के लिए बुरी खबर यह है कि गिफ्ट निफ्टी जो है 26,000 को तोड़ करके नीचे है भाई। हाँ, 25,950 तक है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वो अगर कमज़ोर है तो हम पॉजिटिव कल के लिए व्यू रख ही नहीं सकते भाई, ठीक है। रातों रात अगर 26,000 को तोड़ के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर देखना मार्केट का रुख बदल जाएगा। लेकिन कहानी वही है ना कि मार्केट बेयरिश है, रुपया कमज़ोर है, मार्केट बेयरिश है, ध्यान रखना। चलो मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए मैं मार्क कर दिया हूँ। उम्मीद कम है लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ बता रहा हूँ। देखिए उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि मेरा व्यू टोटली कल जो है नेगेटिव है फाइनल, ठीक है। लेकिन मूव दोनों तरफ मिलेगा, ध्यान रखना। एक तरफा गिरावट कल नहीं देखा जा सकता है, मुमकिन है मार्केट। तो उम्मीद है भाई कि मार्केट ऊपर भी जाएगा, तो मतलब उम्मीद तो है ना। कोई कॉल बाई करता है तो ज़्यादातर लोग अभी का माहौल देख करके फुट बाई करता है, यही तो है ना। तो जो कॉल है तो वो तो सोच रहा है कि कहाँ पोजीशन बने, कहाँ सेटअप बने तो हम कॉल साइड जाएं। तो देखिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों क्रूशियल लेवल पर है। सपोर्ट है 84,619, इसको अगर तोड़ दे तो 84,500। यहाँ आपको देखना है, यहाँ से बाइंग आएगी, ठीक है भाई। अगर 84,500 को भी तोड़ देता है ना मार्केट, तो 84,200 कल ही मुमकिन दिखा दे, ठीक है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर रेजिस्टेंस जैसे रखा हूँ 84,796, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देरी नहीं लगेगी, 84,942 तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद 85,000, जो इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को। अब आरबीआई भी कितना संभालेगा हर चीज़ को, वो भी डॉलर बेच के जो है ना अपना जो है रुपया को कंट्रोल में रखा है। नहीं तो पता लग जाए कि 6 महीने के अंदर जो है सेंचुरी मार दे रुपया डॉलर के मुताबिक, पॉसिबल है। क्योंकि 90 को तोड़ दिया है, 91 पर चल रहा है, और 9 रुपया और डैमेज हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जीडीपी का आंकड़ा आया हुआ था, मैं जिस दिन आया मैं बता दिया था भाई ये गड़बड़ तो है भैया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कल लाइव मार्केट में क्या होता है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी देखते हैं तो ये कृपया करके एक लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।